देखो अब मैं ये बता रहा ओनली हूँ मटन तुम लोगों मटन। को। हाँ सर ओहो इधर देखो, जिन बीमारी को हमें डिटेल में पढ़ना उसे डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। एक नाम है जिसका नाम है डेंगू, है ना, इसको क्या कहते हैं, ब्रेकबोन फीवर, डेंगू फीवर, हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है, डेंगू फीवर या फिर ब्रेकबोन फीवर। तुम्हें पता है ये मच्छर के काटने से होता है। मच्छर कहाँ से आता है रेवती? पानी से। लार्वा से, कूलर में से। लार्वा से, कूलर में कुछ से। भी, हाँ पानी से मतलब मच्छर आता है, वही, मतलब लार्वा लार्वा से। पानी में पलता है हाँ ना सर, हाँ ये देखो। कह सकती हो, ठीक है। और ये काटता है जो मच्छर, फीमेल मच्छर, उसको कहते हैं एडिस एजिप्टी, बहुत ठीक है। तेज है ये मच्छर। ये मच्छर जो है जनरली तुमको कम ऊंचाई पे ही उड़ता हुआ मिलेगा, यानी ये जब भी काटेगा तो ये जरूर याद रखना कि वो तुम्हारे पैर पे ही कमर, काटेगा। हाँ कमर से नीचे ही उड़ रहा था, तभी काटा है ये, ठीक है, ज्यादा ये ऊपर नहीं उड़ती, ठीक है, ये तो फीमेल है जो काट रही है। और ये जैसे ही काटती है, ये क्या करती है, इंजेक्ट कर देती है वायरस ह्यूमन के अंदर, उसका नाम है फ्लैवी वायरस या फ्लैवी एर्बो वायरस, मैं लिख देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, फ्लैवी एर्बो वायरस, ओहो, फ्लैवी एर्बो वायरस, तुमने देखा होगा दिल्ली में कि हर एक कुछ महीना आता है ना, कौन सा पानी महीना, अभी कुछ महीना पहले ही शायद दिल्ली गवर्नमेंट ये यस कर रहा था यस। ना अनाउंस, है ना, कि हमें बच के रहना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो मच्छर है वो अपना लार्वा देता है स्टैग्नेंट वाटर पे, क्या करता है, स्टैग्नेंट वाटर पे देता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, मच्छर का संख्या बढ़ता है। अब मच्छर बढ़ेगा, रिप्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, और ये ह्यूमन की तरफ आएगा ही काट 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 करने के लिए, ठीक है, अपने साथ लाता है ये वायरस और इंजेक्ट करता है, ठीक है। ये जैसे ही इंजेक्ट करता है, ये कॉज करता है क्या, क्या कॉज एक करता है? बार फिर से प्लीज, क्या बोला? एक बार अरे फिर से मच्छर प्लीज। काटा भाई, वायरस इंजेक्ट किया, इतना मैंने बोला, ये समझ में आया, हाँ हाँ। ठीक है। और ये फ्लैवी वायरस अंदर आके क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम मीडिएटेड को डैमेज करता है, यानी समझो ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स पे ही अटैक करता है, ऐसा समझ जाओ ये वायरस के बारे में, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हमें पढ़ना नहीं है, डिटेल में पढ़ना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके ऊपर ही अटैक करता है, जैसे ही अटैक होता है, धावा बोलता है, हमको जो सिम्टम्स देखने को मिलता है, सिम्टम्स इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सिम्टम्स क्या होगा, फीवर, फीवर, फीवर भी कौन सा, बहुत तेज, है ना, बहुत ही तेज फीवर होता है। उसके बाद हेडेक होगा, कॉमन सी बात है, मसल्स और जॉइंट पेन होता, कुछ कुछ सीवियर केसेस में हमें परप्यूरा सिम्टम्स भी देखने को मिलता है, तुमने देखा होगा, राइट, बोलो, देखते हो ना, देखे हो ना, परप्यूरा सिम्टम्स, सर ये क्या होते हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ कि जब डेंगू होता है तो हर बार सीबीसी किया जाता है, राइट? यस सर। बताओ रेवती, सीबीसी क्यों करते हैं, क्या क्या चेक मतलब? करते हैं वो? कॉमन ब्लड काउंट ब्लड? भैया, ब्लड टेस्ट। ओके ओके ओके, हाँ वही। क्या मतलब तुम भी, देखने के ठीक लिए है। बोलो रेवती, क्या देखने के लिए, खून देखने के लिए, काला है या लाल? प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। काउंट करते हैं। प्लेटलेट्स, इन्फेक्शन। ठीक है। प्लेटलेट्स नहीं, वो जनरली देखे रहते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है, वो एक्चुअली डब्ल्यूबीसी को भी मॉनिटर करते रहते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना इम्यून के ऊपर ही डायरेक्ट धावा बोला है, तो वो क्या करता है, डब्ल्यूबीसी को डॉक्टर देखते हैं, प्लेटलेट्स को भी देखा जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स उतना ज्यादा मैटर नहीं करता तब तक जब तक कि प्लेटलेट्स बहुत ही ज्यादा कम ना हो जाए, ठीक है, उसका भी एक लिमिट होता है कि 80,000 से या 70,000 से कम ना हो जाए, ठीक है। जनरल क्वांटिटी उसका क्या होता है, लगभग 4 लाख, 1 लाख से 4 लाख के बीच में, है ना, अलग अलग ह्यूमन में अलग अलग क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर बहुत ही ज्यादा तेजी से कम होने लगता है तो उस केस में प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, मुझे स्मृति बताएगी या फिर विनोद, लेट्स पुट सम लाइट ऑन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। वो प्रोटेक्ट करता है वाह इन्फेक्शन। वाह वाह, मजा आ गया, मजा दिला दी तुम एकदम। रेवती, क्या भाई? क्लॉटिंग। हाँ, क्लॉटिंग फैक्टर,
ठीक है, वो क्लॉटिंग करवाता है ना स्मृति, वो करवाता है क्लॉटिंग। अब इसका संख्या हाँ। बहुत ही तेजी से क्या होता है, ड्रास्टिकली कम हो जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होता है। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, और इंटरनल ब्लीडिंग इसलिए भी होता है क्योंकि वायरस को किल करना रहता है। इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे स्किन पे होते हैं रेड रेड रैसेस दिखने लगते हैं अंदर ही। क्या दिखने लगता है, अंदर ही रेड रेड रैसेस। तुम्हें लगेगा कि चोट लग गया, कुछ ऐसा हुआ, बट हुआ कुछ भी नहीं रहता। तुम्हें लगेगा ऊपर से ये दाग हो गया। देखते हैं ना रेड रेड पैचेस, जिसको चकत्ता कहते हैं, चकत्ता रेड रेड होने लगता है, देखते नहीं हो? जिसको डेंगू में बहुत ही यस सीवियर सर, कंडीशन होते होता है, हैं। उनमें ये सब देखने को मिलता है, पैचेस। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज परप्यूरा सिम्टम। उसे क्या कहते हैं, परप्यूरा सिम्टम। इनफैक्ट वो जो रेड पैचेस है, दैट मीन्स कि बंदे के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। समझे? बहुत ही खतरनाक कंडीशन। कुछ कुछ यस केस में, सर। कुछ कुछ सीवियर केसेस में क्या होता है कि नोज से ब्लडिंग होने लगता है, नोज से ब्लीडिंग होगा, माउथ से होगा, गम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सीवियर कंडीशन होता है डेंगू फीवर में, और इससे क्या हो सकता है, मौत हो सकता है। क्या हो सकता है, मौत। तो आओ इसके सिम्टम्स के बारे में लिखे जरा, क्योंकि सिम्टम्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। उफ, किसी ने देखा है क्या? सर मुझे बहुत पहले हुआ था, याद नहीं है। मुझे भी हुआ था, और इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसीलिए इस बीमारी को हम देखना भी नहीं चाहते। कुछ क्या क्या कह रही हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। और जब ये बीमारी हुआ था तब भी मेरा पोटेंशियल इतना था कि ये बीमारी हुआ मुझे, मैं उस वक्त कोटा में था। एक दिन मैं भूखे रहा कि मैं थोड़ा एंटीबायोटिक ले लिया था और पैरासीटामोल, देखे कि ठीक होता है कि नहीं, नॉर्मल फीवर है क्या। ठीक नहीं हुआ, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ झोल है। टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था, 103 के आसपास। हम सीधा बैग उठाए, लगभग 20 केजी का, बहुत तेज धूप था, घर और आ गए। फीवर, फीवर बहुत तेज नहीं। उसके बाद वहां पे गए और एक ट्रेन पकड़े, गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस। उसमें भी स्लीपर बॉगी में जाके गेट के पास खड़े रहे 6 घंटा, और पहुंचे दिल्ली। ठीक है, और बैग लिए हुए, और उतना तेज फीवर, आंख एकदम वाटरी, सर्दी। दिल्ली पहुंचे, कैब बुक किए, सीधा घर, घर से उतरे ऑटो से, सीधा हॉस्पिटल में भर्ती, खत्म रात में ही। हैट्स ऑफ सर, काफी मेहनत की थी आपने। हाँ, सर लेकिन इतनी हिम्मत तो होती नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले ट्रेन में आ गए, पता नहीं हम कैसे ही अकेले आए ही हो। आए, अकेले ही आए। ठीक है, तो क्या क्या करते हैं बताओ। और गर्मी का मौसम था, किसी को हद मतलब हो गर्मी गई। तो नहीं था, मतलब अक्टूबर सितंबर था, कुछ ऐसा ही। समझ रही हो? यस सर, क्या समझ में आया? बहुत सहाय आपने। हाँ, टैलेंट देख रही हो मेरा टैलेंट? कूट कूट के भरा है। हो गया क्या, लिख लिया? बोलो। यस सर। सर ये फीवर सीवियर के बाद क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में? हमेशा पता नहीं तुमको ही क्यों दिक्कत होता है। अरे मैंने आज ही तो पूछा है। सीवियर जल्दी फ्रंटल हेडेक, सीवियर फ्रंटल हेडेक। अब मैं बता दूं कि अगर तुम इसमें सोच रहे होगे कि दवा के लिए कुछ वायरस के अगेंस्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है। वायरस को किल करने, वायरस तो किल ही नहीं होता है, इसके अगेंस्ट कोई दवा नहीं दिया जाता है। नॉर्मल से एनाल्जेसिक, जैसे पैरासीटामोल दे दिया जाता है। ठीक है, और ओरल रिहाइड्रेशन दिया जाता है ताकि बॉडी में फ्लूइड कंटेंट बना रहे। ठीक है, कोशिश किया जाता है इम्यून को बेस्ट बनाने का। ठीक है, और बॉडी में जिस चीज का कमी है उस चीज को पूरा करने का, दैट्स इट। और फीवर कम करने के लिए पैरासीटामोल इज मस्ट। ठीक है,
इसके लिए यही सब ट्रीटमेंट चलता है हॉस्पिटल में। गॉट इट? किसी को कुछ पूछना है ट्रीटमेंट में? यस सर, गॉट क्या पूछना है बताओ? गॉट इट बोला तो सर। अगर इसका सोच रहे होगे कि डेंगू के लिए कोई दवा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डेंगू का कोई दवा नहीं है। हाँ, डेंगू में जो सिम्टम्स देखने को मिलता है ना, उसके लिए अलग अलग दवा यूज किया जाता है, अलग अलग हॉस्पिटल, अलग अलग डॉक्टर द्वारा। ठीक है, बोलो रेवती, कुछ चमक में आया या बाउंस कर गया पूरा का पूरा? आ गया सर। क्या भाई, इतना ही? यही स्पीड में तुम बोली थी चलने के लिए कि चलिए सर इसी स्पीड में? हाँ, देखो ना, कुछ हाँ बोल ही सर। नहीं रही है। चलो भैया, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा चिकनगुनिया को पकड़ लेते हैं। नाम सुने हो चिकनगुनिया कोई? कौन यस सुना? सर, बताओ क्या सुनी हो चिकनगुनिया के बारे में? ये भी मच्छर से होता है, काफी अच्छा, दर्दनाक, मतलब ऐसे ही सर डेंगू। मैं शिकार थी चिकनगुनिया की, मेरे से पूछो। इससे पूछ लो। चिकनगुनिया का तुम शिकार थी? बताओ भाई। सर जॉइंट्स में मरने वाला पेन हाँ होता है और हाँ, बुखार होता है। सही बोल रही हो तुम। ठीक है, पेट वेट में भी दर्द होता है, आंखों में भी दर्द होता है ना? वो इतना याद पैर नहीं, लेकिन पैर मर बोन्स का जाते तो हैं भाई ऐसे। बहुत बुरा होता है। हाँ, तुम नहीं, तुम सही बोल रही हो, तुम एकदम सही बोल रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, है ना? मैं समझ रहा हूँ। क्यों, आप भी शिकार थे? नहीं, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। ये नहीं नहीं जनरल, सर, के लिए डेंगू काफी ये था। चिकनगुनिया दुनिया में हर जगह पाया जाता है, बट मोस्टली जो तुम्हें देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलता है कहाँ पे? तो अफ्रीका और एशिया। ठीक है, अफ्रीका और एशिया में। सर ये सब कुछ अफ्रीका और एशिया में ही क्यों मिलता है, मतलब मोस्टली अगर देखा जाए तो? यहाँ जंगल है ना पागल। तो पागल बोलने का क्या मतलब है फिर? जब बोल ही दी जंगल तो फिर पागल? अरे सर, मैं भावनाओं में सर निकल के दीपशिका, समझती हूँ सर। दीपशिका तो वो पागल नहीं थी पहले। पागल ही थी सर, आपको नहीं पता ना, वो मेरे साथ है बचपन से, मतलब मिडल बचपन से। मुझे तो नहीं, इतना नहीं है तो पता। बचपन से ही, लेकिन देखो, पता नहीं। चिकनगुनिया जो होता है ना, ये मच्छर के काटने से होता है ना? और ये होता है चिकनगुनिया वायरस से। ठीक है, अब जैसे ही चिकनगुनिया वायरस बॉडी में इंटर मारता है, ठीक है, हमारे लिम्फ लिम्फ को तो जानते हो, है ना? हमारे बॉडी में वहां पे जाके ये इन्फेक्शन कॉज करता है। क्या करता है? वहां पे अपना युद्ध चलता है, जो लिम्फोसाइट से चलता है वो चलता है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो ये सिम्टम्स बता रही थी, क्या बता रही थी तुम? क्या बता रही थी? सर आपने बोला ना, आईज पेन, स्टमक एक, जॉइंट पेन, फीवर और टायर्डनेस। दैट्स राइट। तो क्या क्या होता है इसमें? जनरली जो होता है, पेन बहुत ज्यादा होता है, दर्द। ठीक है, दर्द का एहसास, हड्डी तोड़, एक्चुअली हड्डी तोड़ तो इसको कहना चाहिए, बट पता नहीं उसे कहते हैं। वो भी बहुत तेज बुखार होता है। ठीक है, दर्द इसमें बहुत ज्यादा होता है। मसल्स पेन बहुत ही ज्यादा होता है, फीवर होता है, ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पेट में दर्द होगा, बुखार लगेगा, वो भी ठंडा वाला, ठंडा लगेगा, लगेगा हम कंबल के अंदर घुस जाए, ऐसा कुछ होता है। राइट, थकावट महसूस होता है, ये सब चीज होता है। तो इसमें क्या होता है? इन्फेक्शन कहाँ हो रहा है? लिम्फ में, लिम्फ नोड्स में। ठीक है, तो इसीलिए इसमें सिम्टम्स अगर ऐसे देखा जाए तो लिम्फो एडिनोपैथी भी देखने को मिलता है। चलो मैं लिख देता हूँ, है ना? ऐसे बोलने से अच्छा मैं चिकनगुनिया किससे होता है? लिम्फ चिकनगुनिया नोड्स में वायरस। क्या? मैं लिख देता हूँ, मैं वो भी लिख देता हूँ, एडिनोपैथी पता नहीं। चिकनगुनिया वायरस। ठीक है, सिम्टम्स इसमें क्या क्या देखने को तुमको मिल जाएगा? सिम्टम्स में तुम्हें फीवर, मैं हल्के में लिख देता हूँ, है ना? हल्के में फीवर, ज्वाइंट पेन, समझ जाना, ज्वाइंट पेन, मसल पेन, पेट पेन, ये पेन वो पेन, सब कुछ। फीवर विथ चिल। ठीक है, क्यों भाई, ठंडा लगा था कि नहीं? बताओ। गजब ठंड। तो बस, लिम्फो एडिनोपैथी मतलब होता है, लिम्फो एडिनोपैथी मतलब होता है जब लिम्फ नोड स्वलोन कर जाता है, स्वेल हो जाएगा। तो स्वेल होने का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वहां इन्फेक्शन हुआ है।
भाई इसका तो यही मतलब निकल के आता है, बोलो कौन बताएगा Yes, sir. मुझे? देखो आराम आराम से चल रहे। लिम्फो एडिनोपैथी का मतलब यही होता है कि लिम्फ नोड स्वेलोन हो गया, स्वेलो हो गया। ये सिम्पटम है, ये लक्षण है। लक्षण क्यों आया होगा स्मृति? इन्फेक्शन की वजह से। दैट्स राइट, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से। कूल। तो चिकुनगुनिया होता है मच्छर के काटने से। अच्छा, मैंने तो इसमें वेक्टर का नाम ही नहीं लिखा। क्या है वेक्टर का नाम? मस्कीटो। नहीं, इजिप्टी एडिस मैं बताऊंगी, इजिप्टी। मैं बता रही। हाँ इजिप्टी एडिस इजिप्टी मस्कीटो। मस्कीटो। ठीक है, एडिस इजिप्टी। ठीक है, इससे होता है ये कैरी करके रखता है। हमें इसमें वायरस में एक डिसऑर्डर पढ़ना है। 2 डिसऑर्डर को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। बहुत ज्यादा तो एड्स को पढ़ना है, हेपेटाइटिस बी को भी पढ़ना है हमें। और इसके बाद जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये वायरस से नहीं होता, ये प्रोटोजोआ से होता है। ये हमें पढ़ना है बहुत ही ज्यादा डिटेल में। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि कल आप लोग तैयार होके आएंगे इस चीज के लिए। आप थोड़ा सा शायद ब्रेन मलेरिया बोलना चाहते थे। हाँ सर, मलेरिया था शायद से। सॉरी, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। ओके, तो मिलते हैं फिर कल।